हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होगे, अच्छे होगे। बच्चों आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 से एक्सरसाइज 10.1 एक्सपोनेंट एंड पावर। बच्चों एक वीडियो में मैंने आपको बता दिया है एक्सपोनेंट कब बोला जाता है और पावर कब यूज़ किया जाता है। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाइए और देखिए, काफ़ी अच्छी वीडियो है, आपका कुछ एक कंसेप्ट क्लियर होगा। तो बच्चों देखते हैं एक्सरसाइज 10.1 का पहला क्वेश्चन 3। ठीक है, यहाँ से है -2 इज द एक्सपोनेंट ऑफ 3। तो बच्चों इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको 2 टाइम ऐसे लिख सकते हैं। बच्चों अब इसको हमने क्या करना है, इसको यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे, यानी कि इसको क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। और ये कौन सा फार्मूला लगेगा बच्चों, वो भी आपको मैं साथ साथ बताता रहूँगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1/9 आपका आंसर हो जाएगा। अब बच्चों ये कहाँ से कैसे यूज़ किया गया उसके बारे में सुनिए। तो बच्चों इस कंसेप्ट को जब हम कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि भाई ये वाला कंसेप्ट हमें कहाँ से मिला है। बच्चों क्या होता है, अगर एक्सपोनेंट आपका नेगेटिव है, एक्सपोनेंट आपका नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, इसको क्या कर देंगे, हम रेसिप्रोकल कर देंगे। तो इस वाले फार्मूले को हमने इस वाले क्वेश्चन पे ऊपर अप्लाई किया है। अब बच्चों सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं इसी का। -4 और एक्सपोनेंट कितना है, -2। तो इसको पढ़ेंगे कैसे बच्चों, -2 इज द एक्सपोनेंट ऑफ -4। तो क्या करेंगे बच्चों, इसको आप इसको -4 इंटू -4 ऐसे भी लिख के दिखा सकते हो। लेकिन यहाँ पे ध्यान ये रखना है, अगर आपने इसको ऐसे लिख के दिखाया तो पावर क्या हो जाएगी आपकी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखना है। ठीक है, यानी कि आपका जो नेगेटिव एक्सपोनेंट है उसको आपने शो करना है। तो यहाँ से क्या होगा बच्चों, हमने इसी वाले फार्मूले को वापस लिया है। तो ये हो जाएगा 1/4। 4 आपका नेगेटिव था तो नेगेटिव ले लिया हमने, इंटू 1/-4। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ये हो जाएगा बच्चों नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 16, 1/16। अब बच्चों यहाँ पे क्या कैलकुलेशन हुई है, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है -4 1/-4 इंटू 1/-4। तो बच्चों नेगेटिव नेगेटिव को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, तो हमेशा क्या रिजल्ट आता है आपका, वो आपका पॉजिटिव रिजल्ट आता है। ध्यान रखना है मल्टीप्लाई करते टाइम। ठीक है, नेगेटिव को जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, पॉजिटिव आता है। अगर इसी कंसेप्ट को आप दूसरे तरीके से और करना चाहो तो क्या हो जाएगा, -4 1/-4। तो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1/-1 इंटू 1/4 ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं, तो भी क्लियर हो जाएगा। अगर इसी का एक और मेथड आप लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो बच्चों, -4 1/-4 इंटू 1/-4। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो बच्चों, यहाँ पे लिख सकते हो 1/-4 और पावर 2। ठीक है, तो जब भी आपकी पावर इवन नंबर होती है, पावर इवन नंबर होती है, तो आपका जो आंसर होता है, जो आपकी पावर बनती है, वो क्या आ जाएगी, आपकी पॉजिटिव आ जाएगी। उम्मीद करता हूं ये वाला सम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है 1/2 और एक्सपोनेंट कितना है, -5। देखिए बच्चों यहाँ पे भी वही सेम फार्मूला अप्लाई करना है। अगर आप चाहो, आपने पता है ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है, और इसका एक्सपोनेंट अगर नेगेटिव है तो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर आपका ऊपर चला जाता है और न्यूमरेटर क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है। तो और पावर क्या हो जाती है आपकी, प्लस हो जाती है। तो इसी वाले कंसेप्ट को हम आगे कर सकते हैं। 1/2 और आपका एक्सपोनेंट कितना है, -5 है। तो इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो बच्चों आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। और 1 आप लिखना चाहो या ना लिखना चाहो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और पावर क्या हो जाएगी आपकी, पॉजिटिव। जब इसको मैं सॉर्ट आउट करूंगा तो कितना आ जाएगा, 32। अब ये 32 कहाँ से आया बच्चों, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 को कितनी बार कैलकुलेट करना है आपने, कंटिन्यू 5 टाइम्स क्या करना है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है। तो आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों सेकंड। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, और सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम क्या लिखा है। 5 इज द एक्सपोनेंट ऑफ -4, डिवाइड का सिंबल है, उसके बाद है 8 इज द एक्सपोनेंट ऑफ -4। तो बच्चों यहाँ पे जो हम आइडेंटिटी यूज करेंगे ना, वो आइडेंटिटी बड़ी कमाल की है, बड़ी आसान सी है, उसको आप समझ सकते हो। वो क्या समझने की है, अगर आपका बेस सेम है, बेस क्या है बच्चों, अगर आपका बेस सेम है
और बीच में क्या दे रखा है, डिवाइड का दे रखा है, बीच में क्या है, डिवाइड। तो पावर क्या हो जाती है बच्चों, आपकी पावर, जिसको हम बोलते हैं ना पावर। तो आपका जो एक्सपोनेंट है, इसके लिए मैं एक्सपोनेंट ही यूज करूंगा। एक्सपोनेंट क्या हो जाता है बच्चों, आपका क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो यानी कि पहले वाले में से सेकंड वाले को क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। देखिए बच्चों, अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहो तो पहले क्या करिए, -4 पावर। अब एक चीज मैं आपको छोटी सी बता रहा हूं, आप जब भी ना इसी तरह का कोई सम देखते हैं तो उस वाले सम को आप पहले चेंज करने की कोशिश कीजिए। डिवाइड किस में चेंज होता है, डिवाइड हमेशा मल्टीप्लाई में चेंज होता है, और जो उसके बाद वाला जो स्टेटमेंट होता है वो क्या होता है बच्चों, वो आपका रेसिप्रोकल हो जाता है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे देखिए कंसेप्ट क्या कहता है। -4 और यहां पे आपका एक्सपोनेंट है 5। अब उसके बाद -4 और एक्सपोनेंट कितना है, यहां पे आपका एक्सपोनेंट कितना है, 8। तो बच्चों क्या करना है आपको, आपको यहां से क्या करना है, इसको माइनस करना है। ठीक है, यानी कि a⁻m और a⁻n, तो क्या हो जाएगा बच्चों, a⁻m-n। ठीक है, आप इसको एक्सपोनेंट भी बोल दोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आगे अप्लाई करते हैं। यहाँ पे -4 तो 5 -8, तो कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, -4 एक्सपोनेंट कितना आ जाएगा आपका, -3। ठीक है, अब आगे सॉर्ट आउट करेंगे तो -4 और -3 है तो क्या लिख देंगे इसको, 1/-4 और एक्सपोनेंट आपका 3। दैट मीन क्या हो जाएगा, आपने लगातार 4 को 3 टाइम क्या करना है, कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई करना है। तो क्या लिखेंगे, 1/-4 इंटू 1/-4 इंटू 1/-4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। अब 1/-64, ये -64 क्यों हुआ बच्चों, क्योंकि यहाँ पे जो आपका एक्सपोनेंट था वो आपका क्या था, ओड था। ठीक है, ओड है तो आपका सिंबल क्या रहेगा, वो एज इट इज रहेगा। बच्चों ध्यान रखना है, मैं आपको लिख के बता रहा हूं, अगर आपका बेस क्या है, बेस नेगेटिव है, बेस नेगेटिव, और आपका एक्सपोनेंट अगर इवन है तो आपकी जो पावर बनेगा, जो आपका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, आपका पॉजिटिव आएगा। ठीक है, आपका रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर आपका बेस नेगेटिव है और आपकी एक्सपोनेंट ओड है तो जो आपकी पावर बनेगी, जो आपका रिजल्ट आएगा वो आपका रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं यहां भी आपको समझ में आया होगा। अब करते हैं सेकंड सम। सेकंड सम देखिए बच्चों क्या कहता है, सेकंड सम है 2 इज द एक्सपोनेंट ऑफ 1/2, 2 इज द एक्सपोनेंट ऑफ 1/2 रेज टू पावर 3। ठीक है, आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो। तो मैं जब इसको सोल्व करूंगा बच्चों, तो यहाँ पे एक्सपोनेंट कितना है, 2। इसका मतलब ये जो डिजिट है मेरी, इसको क्या करूंगा मैं, इसको 2 टाइम्स कंटिन्यू लिख दूंगा, ऐसे इसको मैं लिख सकता हूं। अब मेरे को पता है अगर यहाँ पे एक्सपोनेंट आपका 3 है तो इसको मैं क्या करूंगा, लगातार 3 बार मैं इसको मल्टीप्लाई करके भी इसको सॉर्ट आउट कर सकता हूं। तो देखिए जब मैं लगातार 2 को 3 बार लिख रहा हूं तो कितना हो जाएगा, 8। तो इसको मैं सोल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा, 1/8 इंटू 1/8, और 8 जा कितना होता है बच्चों, 64। तो ये मेरा रिजल्ट हो जाएगा। आप लिखना चाहो तो 64 और -1 क्या हो जाएगा, इसका एक्सपोनेंट हो जाएगा। अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अगर आप इसको लिखना चाहो तो 1/64 लिख के आप अपना आंसर छोड़ सकते हो। उम्मीद करता हूं ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसी का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, -3 यहां से 4 इज द एक्सपोनेंट ऑफ -3 इंटू 5/3 और एक्सपोनेंट कितना है बच्चों, 4। तो देखियो यहां भी आपको एक बड़ा अच्छा सा कंसेप्ट दिया गया है, इसको आप समझने की कोशिश करना। -3 एक्सपोनेंट कितना है, 4, और यहां से 5 एक्सपोनेंट कितना है, 4, और यहाँ जो 3 बचा था ना, मैं इस 3 के साथ में ऐसे भी लिख सकता हूँ। यानी कि मैं दोनों स्टेटमेंट को क्या कर सकता हूँ, अलग अलग करके लिख के दिखा सकता हूँ। जैसे यहाँ मैंने लिखा a और b और यहाँ पे लिख दिया पावर, ठीक है, 3, यानी कि एक्सपोनेंट 3। तो इसको मैं a
रेज टू पावर 3 इंटू बी रेज टू पावर 3 भी लिख सकता हूँ, या एक्सपोनेंट बोलेंगे तो काफ़ी बेटर, क्योंकि ये वाला एक्सपोनेंट होता है, पावर क्या होती है उसका रिजल्ट जो आता है वो उसको बोलते हैं। लेकिन पढ़ाते ऐसे ही है, ऐसे ही फ्लुएंसी बनी हुई है। तो आगे देखते हैं क्या होता है सम पे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है, इस वाले कंसेप्ट को आप समझ में देखिए। बेस क्या है आपका नेगेटिव है, पावर क्या है इवन है, तो क्या हो जाएगा आपका ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ 3 रेज टू पावर 4 इंटू 5 रेज टू पावर 4 और 3 रेज टू पावर 4। दैट मीन हम बोल सकते हैं 4 इज द एक्सपोनेंट ऑफ 3, 5 इज द एक्सपोनेंट ऑफ 5, 4 इज द एक्सपोनेंट ऑफ 3। अब ये आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि ये 3 रेज टू पावर 4 पॉजिटिव कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे इस वाले कंसेप्ट को मैंने क्या किया है, यहाँ से आपको थोड़ा सा एक बार अलग लिख के दिखा रहा हूँ। -1 इंटू 3, यहाँ पे भी पावर 4 है और यहाँ पे भी पावर 4 है। अब ये 1 कहाँ से आया माइनस, क्योंकि बच्चों ये जो ये माइनस का जो सिंबल होता है ना, ये कभी भी अकेला नहीं होता, ये क्या होता है 1 के साथ ही आता है। लेकिन हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो जैसे 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 ऐसे ही लिखा जाता है ना। तो इसमें देखिए 1 नहीं लिखा ना हमने, वो क्या होता है ऑलरेडी इसके अंदर होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 0 बन जाएगा ये, और ये क्या रिजल्ट आएगा आपका 5 रेज टू पावर 4। अब ये देखिए ये वाला कंसेप्ट समझ के देखिए ये कैसे हुआ, 3 रेज टू पावर 4 अपॉन 3 रेज टू पावर 4। तो क्या हुआ बच्चों 4 में से 4 तो क्या हो जाएगा 0। अगर किसी बेस का एक्सपोनेंट 0 है तो उसका रिजल्ट क्या आता है बच्चों 1। अब यहाँ पे आप इसको 1 इंटू करके दिखाओ या मत दिखाओ, सेम ही तो बात है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5।